हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट सेशन में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट किया जो एग्जेक्टिव के अंडर आता है। एंड आज हम इस सेशन में हमारे देश की लेजिस्लेचर है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं हम इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्लियामेंट देखते हैं। पार्लियामेंट वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया और इसका मीनिंग क्या होता है। जो पार्लियामेंट है ये फ्रेंच वर्ड पार्लर से बना है। इसका मीनिंग क्या होता है? टू टॉक और टू स्पीक। जब हम बातें करते हैं, बोलते हैं, उसको ही पार्लियामेंट कहा जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म? जिसमें हमारे द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल मीट एंड टॉक। वो आपस में मिलते हैं और बातें करते हैं किसके रिगार्डिंग? अबाउट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। जो देश के नेशनल इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के इश्यूज हैं उन मैटर्स पर वो टॉक करते हैं ताकि कंट्री के लिए अच्छे से लॉ पास किए जा सके, ताकि हम इंडिया का डेवलपमेंट कर सके, एक वेलफेयर स्टेट बन सके। तो पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसमें हमारे लिए डिसीजन लिए जाते हैं। जो इंडिया की डेस्टिनी है इसको कौन डिटरमिन करते हैं? पार्लियामेंट ही करती है। पार्लियामेंट ही सुप्रीम लॉ मेकिंग एजेंसी मानी जाती है। इसीलिए पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है। गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 79 है। वो क्या प्रोवाइड कराता है? दैट देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन। मीन्स हम क्या है? एक फेडरल यूनिट है जिसमें सेंटर एंड स्टेट है। सेंटर के लिए क्या है? यूनियन के लिए एक पार्लियामेंट है विच शैल कंसिस्ट ऑफ, जो किससे मिलकर बनी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टू हाउसेस। मीनिंग पहले इसमें प्रेसिडेंट आते हैं और उसके बाद टू हाउसेस आते हैं। टू हाउसेस कौन कौन से हैं? टू बी नॉन रिस्पेक्टफुली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स फिर हाउस ऑफ द पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट कौन से होते हैं? राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, एंड हाउस ऑफ द पीपल लोअर हाउस, लोकसभा। तो इसमें प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है एंड इसमें हाउस ऑफ द पीपल भी है। तो इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? हमारी पार्लियामेंट बनती है। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की फीचर्स क्या है? जब हम कह रहे हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से मिलकर क्या बनती है? एक हमारी यूनियन पार्लियामेंट। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, जिसको हम अपने फीचर्स में करते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। तो पहले हम प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग करते हैं। द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का पार्ट है लेकिन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। इसीलिए जब भी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास किया जाता है उस टाइम प्रेसिडेंट है अपने वोट कास्ट नहीं करते हैं। तो आर्टिकल 79 है वो क्या कहते हैं? जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं ही इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बट नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। इसीलिए तो जब भी पार्लियामेंट की कार्रवाई होती है, जब इसका सेशन चल रहा होता है, उसमें हमारे प्रेसिडेंट है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनकी मीटिंग्स में वोट भी कास्ट नहीं करते हैं। तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का पार्ट जरूर बना दिया गया है। कैसे? वो पार्लियामेंट का पार्ट है। इसीलिए तो पार्लियामेंट के द्वारा जो भी बिल पास किए जाते हैं उसको असेंट, उसको अप्रूवल कौन देता है? हमारे देश के प्रेसिडेंट देते हैं। पार्लियामेंट के द्वारा जब लॉ पास किए जाते हैं, अगर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर ना हो, प्रेसिडेंट की अप्रूवल ना हो, तब तक वो बिल पास नहीं माने जा सकते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होने के नाते बिल्स को असेंट देते हैं। एंड जब नई पार्लियामेंट आती है उसको इनॉग्रेट कौन करते हैं? हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं। जब नई लोकसभा होती है,
जनरल इलेक्शन के बाद नई लोकसभा आएगी, उसका फर्स्ट सेशन होगा, वो वे प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनऑग्रेट किया जाता है। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो लोकसभा है, जो लोअर हाउस है, इसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। जब सेशन पूरा नहीं भी हुआ, 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, और वो राइट किसको है? प्रेसिडेंट को है। एंड हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, वो पार्लियामेंट का सेशन को कन्वीन भी कर सकते हैं एंड प्रोरोग्यू भी कर सकते हैं। कन्वीन का मीनिंग क्या हो गया? पार्लियामेंट के सेशन को समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, एंड उसका टाइम खत्म हो गया और कहते हैं पार्लियामेंट का सेशन अब बंद होना चाहिए, तो प्रोरोग्यू हो गया। तो पार्लियामेंट का सेशन कन्वीन करना, प्रोरोग्यू करना, वो भी प्रेसिडेंट के हाथों में है। अगर पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, इनका ज्वाइंट सेशन बुलाना है, वो पावर भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। इस तरह प्रेसिडेंट है, वो पार्लियामेंट का पार्ट है, लेकिन मेंबर नहीं है। नंबर 2, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। जो पार्लियामेंट है, इसमें 2 हाउसेस हैं, जो हमको आर्टिकल 79 में डिफाइन किया है। 2 हाउसेस टू बी नॉन रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। तो हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। फ्रांस, यूएसए, यूके, इनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इंडिया में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो इसका जो अपर हाउस है, हम इसको क्या कहते हैं? काउंसिल्स ऑफ स्टेट, जिसको राज्यसभा कहा जाता है, जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है, जिसके जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं, वो देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद आता है हाउस ऑफ द पीपल, जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। तो इस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर की प्रोविजन करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है यूनियन पार्लियामेंट इज नॉन सॉवरेन। जो यूनियन पार्लियामेंट है, ये नॉन सॉवरेन बॉडी है, जो सॉवरेन नहीं है। मींस जो भी यूनियन पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिए, उसके ऊपर कंफर्म है कि उस लॉ को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए ये कहा गया है कि यूनियन पार्लियामेंट नॉन सॉवरेन बॉडी है, क्योंकि जो जुडिशरी है, जुडिशरी के पास कौन सी पावर है? जुडिशियल रिव्यू की पावर है। इसका मीनिंग क्या हो गया? पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ पास किए गए हैं, अगर जुडिशरी चाहे वो देखती है, इसके बाद उसको रिव्यू करती है, और रिव्यू करने के बाद ये कह सकती है जे बिल, जे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस बिल को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देती है। मीनिंग वो बिल है, बिल की इंपॉर्टेंस टोटली खत्म हो जाएगी, बिल अपने आप ही खत्म हो जाता है। अगर जुडिशरी चाहे तो जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू है, इसीलिए पार्लियामेंट नॉन सॉवरेन बन गई। तो पार्लियामेंट के ऊपर जुडिशरी भी है। एंड उसके अलावा जो पार्लियामेंट है कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको यूनियन पार्लियामेंट कभी भी अमेंड नहीं कर सकती है। तो जो केशवानंद भारती केस में हुआ था, उसमें यही कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास ये राइट नहीं है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर दे। उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं कर सकती है। एंड पार्लियामेंट अगर लॉ बनाना चाहती है, कौन से सब्जेक्ट्स में लॉ बनाएगी? जो उनको दिए गए हैं, जो हमारी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है, इनके सब्जेक्ट्स के ऊपर ही लॉ बना सकती है, अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ नहीं बनाए जा सकते हैं। एंड इसके बिसाइड प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट को सॉवरेन नहीं बनने देता है। इस तरह पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। जो भी बिल पास किए गए हैं, ये बिल जरूरी नहीं है कि लॉ बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट इज पावर बोथ द हाउसेस आर नॉट इक्वल। दोनों हाउसेस के, लोअर हाउस एंड अपर हाउस की पावर इक्वल नहीं है। हमारे देश में जो लोअर हाउस है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। जो अपर हाउस है, अपर हाउस के पास इतनी पावर्स नहीं है जितनी लोअर हाउस के पास हैं।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो इसको हम एग्जेक्टिव कहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ओनली लोकसभा। जो भी मिनिस्टर्स काम करते हैं इसके आंसरेबल होते हैं, लेकिन लोकसभा में ही होते हैं, राज्यसभा में वो आंसरेबल नहीं होते हैं। जो मनी बिल्स हैं, मनी बिल को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? ओनली एंड ओनली इन लोकसभा। राज्यसभा के पास ओनली 14 डेज की डिले पावर होती है, इसके अलावा कोई पावर नहीं है। तो इस तरह लोअर हाउस क्या बन गया? पावरफुल हाउस बन जाता है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन इन अपर हाउस ओनली। जो मेंबर्स को नॉमिनेट करना होता है इसको ओनली राज्यसभा में ही किया जा सकता है। आर्टिकल 89 सब क्लोज 1 ये क्या कहता है? 12 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट, सोशल सर्विसेज। इस तरह डिफरेंट एरियाज में जो स्पेशलाइज्ड होते हैं इनको भी नॉमिनेट किया जा सकता है। तो हम कह रहे हैं ओनली एंड ओनली इन अपर हाउस। लेकिन पहले जो प्रोविजन होती थी कि लोअर हाउस में जो लोकसभा है इसमें भी 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स हैं, इनको नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है जो एक्ट 2019 में पास होता है। इसमें ये प्रोविजन की गई है कि जो लोअर हाउस है, लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स हैं, इनको नॉमिनेट किया जाता था, अब इसको अबॉलिश किया जाता है। तो इस तरह जैन 2020 से ये प्रोविजन होगी और अब लोकसभा में मेंबर को नॉमिनेट नहीं किया जाता, ओनली एंड ओनली अपर हाउस में ही किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट मेंबर्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अब कितने मेंबर हैं? जो हमारी 17th लोकसभा है जिसकी जनरल इलेक्शन 2019 में हुई थी, इसमें है 543 मेंबर्स एंड जो राज्यसभा है इसमें है 245 मेंबर्स, जिसमें से 233 मेंबर्स हैं जो इलेक्टेड हैं एंड 12 मेंबर्स क्या हैं? नॉमिनेटेड हैं। इस तरह 245 मेंबर्स है। नेक्स्ट इज एग्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो लोअर हाउस के मेंबर्स हैं, वो क्या है? उनके आगे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं? एग्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पे करते हैं। तो जो पार्लियामेंट है ओनली एंड ओनली लेजिस्लेचर वर्क नहीं करती, इसके अलावा वो बिल्स को अच्छे से एग्जीक्यूट भी करती है। सो इट परफॉर्म्स द एग्जेक्टिव वर्क। एंड जो आर्टिकल 75 क्लोज 3 है वो क्या कहता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जेक्टिव टू द हाउस ऑफ द पीपल। जो लोअर हाउस है इसके आगे वो रिस्पॉन्सिबल है। जो हम एग्जेक्टिव कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो लोअर हाउस से हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो अपर हाउस से भी हो सकते हैं, लोअर हाउस में से भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपने हर एक काम के लिए किसको आंसरेबल हैं? टू द लोअर हाउस। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेस पर ही जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं इनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। लोकसभा की इलेक्शन है वो कैसे होती है? डायरेक्ट इलेक्शन होती है। हम सबने देखा होगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी की इलेक्शन होती है, तो हम सब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर क्या करते हैं? अपने वोट को कास्ट करते हैं। लेकिन जब राज्यसभा की इलेक्शन होती है, ये कौन सी होती है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसमें कौन मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं? हमारे द्वारा इलेक्टेड जो एमएलएस होते हैं एक स्टेट के, वो ही अपनी स्टेट में से राज्यसभा के मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट करते हैं। तो ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू नहीं होती, ओपन बैलेट के थ्रू होती है। लेकिन लोकसभा एंड राज्यसभा की जो इलेक्शन है इनमें एक चीज कॉमन है, इनके मेंबर्स हैं इनके पॉपुलेशन के बेस पर ही डिटरमिन किए जाते हैं कितने मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ बायपोल इलेक्शंस। मीनिंग जब 2019 में जनरल इलेक्शन हुए थे, अगर हमारी जो लोकसभा है इसको टाइम से पहले डिसॉल्व नहीं किया जाता 24 में इलेक्शन होंगी। लेकिन अगर मान लो कोई सीट विकेंट होगी, किस वजह से विकेंट होगी? वो रिजाइन दे गया एमपी, या फिर किसी वजह से उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, या डेथ हो जाए, तो उस
सीट पर बाईपोल इलेक्शन करवाई जाती है। तो ये प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। जो दोनों हाउसेस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा है, इनके जो हाउसेस हैं इनके ज्वाइंट सीटिंग भी हमारे देश के प्रेसिडेंट है वो करवा सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में ओनली 3 टाइम्स से ज्वाइंट सीटिंग है वो हुई है। एंड लास्ट वन इज टिनोर। जो यूनियन पार्लियामेंट है इसका टिनोर कितना है? लोकसभा का है 5 इयर्स का, जिसको टाइम से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। जो प्रेसिडेंट है वो डिसॉल्व करते हैं अगर जो मेंबर्स हैं इनको हाउस में अपने मेंबर्स की मेजॉरिटी नहीं हासिल होती है। लेकिन जो राज्यसभा है ये एक परमानेंट हाउस है जिसमें 1/3 मेंबर्स हैं आफ्टर एवरी 2 इयर्स क्या किए जाते हैं, उनको रिटायर्ड किया जाता है, न्यू मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं। इस तरह राज्यसभा परमानेंट हाउस बन जाता है एंड लोअर हाउस है वो टेम्परेरी हाउस बन जाता है जिसको 5 इयर्स के लिए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। तो जी होगी फीचर्स ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आज हमने इस सेशन में फीचर्स की हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।